तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ की जब बात आती है तो आपको पता है आज का तड़का जो है वो वन ऑफ द बेस्ट शो, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी ना। आज का तड़का आज इंटरटेनमेंट पर बेहतरीन रेसिपीज़ आपको सिखाता है, बट रेसिपीज़ के साथ साथ बात होती है तो हमारे शो में एक खूबसूरत चीज़ ये है कि हम रेमेडीज़ भी आपको बता रहे होते हैं। तो हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे बड़े उस्ताद हकीम शाह नज़ीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आए चलते हैं, उनको सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? आप कैसे हैं? बस आज चेहरे की रौनक और निखार जो है ना आपका बता रहा है कि क्या बात है। कोशिश होती है कि आपके शो में हूँ, मुस्कुराता हूँ। मुस्कुराते हुए मैं ये चाहता हूँ, अच्छा कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती हैं जिनको आप हमेशा जो है ना मुस्कुराता हुआ ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे से जब मुस्कुराहट गायब होती है या वो किसी सोच में मुब्तला होते हैं तो उनका असर जो है ना सामने वालों पर भी होता है। वो ऑटोमेटिकली जो है ना लोग डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जो उनका पूरा रूटीन आउट होता है या क्या होता है वल्लाह आलम। बट जब वो डिसहार्ड होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो उनके चेहरे से वाजे होता है। तो हकीम साहब क्या टॉपिक लेकर आए आज हमारी बहनों के लिए, माओ के लिए, बच्चों के लिए? देखिए, गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और गर्मी दाने भी निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा लोग मुख्तलिफ किस्म के गर्मी दानों के पाउडर इस्तेमाल करते हैं कि ठंडक का एहसास हो। हाँ, ठंडक का एहसास हो, गर्मी ना लगे। गर्मी ना लगे। हाँ। तो आप अपना गर्मी दानों का पाउडर खुद बनाइए। तो एक मैं ये बनाकर दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में कैविटी हो जाती है, उसको ख़त्म करने का मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। और गर्मी में जो है, गर्मी पसीना ज़्यादा आ रहा है, ख़ारिश ईचिंग महसूस हो रही है, दाने निकल रहे हैं बॉडी पे, उसको ख़त्म करने का भी बताएंगे। क्या बात है हकीम साहब, जो दाने ख़त्म करने का आप पाउडर बताएंगे या जो भी उसका रेमेडी होगी वो सिर्फ गर्मी दानों से रिलेटेड होगा या हर तरह के दाने उसमें कवर हो जाएंगे? नहीं, ये जो गर्मी दाने लोग पाउडर छिड़कते हैं, ठंडक ठंडक होने लग ठंडा। जाती है, तो वो हम पाउडर बनाना सिखाएंगे। सही है। जो दाने निकलते हैं वो तो खाने की चीज़ से ख़त्म होंगे। हाँ। और अगर बाज़ लोग बाहर की डिजीज़ होती हैं, स्किन की डिजीज़ होती हैं, वो लगाने से ठीक होती हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। एक हम पीने की बताएंगे ताकि गर्मी की शिद्दत भी कम फील हो, खून भी साफ हो, खारिश एलर्जी भी ख़त्म हो, दाने भी ख़त्म हो जाएं आपके। सही, माशाल्लाह, क्या बात है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मेजर मेरे ख्याल से इशू इस वक्त है, जो हम हमेशा अपने शो के अंदर बात करते हैं, जब हम दाल पका रहे होते हैं तो भी बात करते हैं, जब हम खाने डिफरेंट पका रहे होते हैं तो भी बात करते हैं कि लोगों को सबसे बड़ा फेस इस वक्त का, इसमें कोई एज का नहीं है सीन कि लाइक आप 45-50 प्लस हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर होगा। अब तो हर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है ना लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में भी देखें। एचडीएल बढ़ता है, एचडीएल जो है आपका 200 से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। अगर 150 से क्रॉस कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपके सीने पे बोझ बनना महसूस होगा। और ये दिल के वालों को भी ब्लॉक करती है ट्राइग्लिसराइड। और एचडीएल जो है वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये इसको हाई करती है, जिसकी वजह से बीपी भी हाई रहने लग जाता है। तो एक सिंपल चीज़ मैं अक्सर ऑलरेडी बताता होता हूँ ज़ुबान से, लेकिन आज मैं आपको इसकी शक्ल दिखा रहा हूँ। ये अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल, अच्छा, ये दरख्त से निकला हुआ। हाँ, उसका छिलका उसकी होता स्किन है। जी हाँ, उसकी स्किन है। ये पाकिस्तान में भी बहुत है, हिंदुस्तान में भी बहुत है, बांग्लादेश में भी बहुत है। ये इसको अर्जुना भी कहते हैं और अर्जुन की छाल भी कहते हैं। इसका 1 इंच का टुकड़ा ऐसे 1.25 कप पानी लें और उसमें डाल के इसको उबाल लें। सही, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी टाइम बनाकर पिए। नीम गर्म पीना है। और 2 महीने पीने के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा। सिर्फ आपने अर्जुन की छाल का कहवा बनाकर पीना है। कहवा बना के पीना है। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतर है। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको शुगर की वजह से जो वेंस सिकुड़ रही होती हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। कितना बड़ा टुकड़ा और कितने पानी के अंदर इसका कहवा बनाना है? 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे के उतार लें
और नीम गर्म पी लें। 1 कप सुबह बना कर पिएं, 1 कप शाम। इसका जायका भी अच्छा होगा, जायका बैड नहीं है इसका। आप 1-2 दिन पिएंगे, आप यूज टू हो जाएंगे। सही। फिर उसके बाद आप रोजाना खुद पिएंगे। और आम तौर पे भी जब एज आपकी 40 साल को क्रॉस करे तो अर्जुन की छाल का कहवा पीना चाहिए, ताकि आपकी रगों को, पट्टों को ताकत मिले। और ये मतलब क्योंकि हम एज जब 40 हो जाती है तो कहते हैं कि चारों तरफ से ना बीमारियां खड़ी हो जाती हैं आप पे अटैक करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी का जो ऑर्गन्स है जितने भी, उनका रिवर्स एक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 40 तक जो है ना वो पॉजिटिव में जा रहा होता है, 40 के बाद वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव के। तो इस तरह के एहतियाती जो लवाजमात है ना उनको अप्लाई करना और उन सबको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद एक अभी आप गर्मी के पाउडर के बारे में बताएंगे, तो मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, मासूमाना क्वेश्चन, जो दांतों में लोगों की बहुत शिकायत होती है। हमारे पास डॉक्टर डेंटिस्ट भी आ चुके हैं यहाँ पर शो के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि हकीमी इलाज के अंदर दांतों में अगर कीड़े लग जाएं, है ये, तो उससे कहते हैं बड़ी रूट कनाल होता है, तकलीफ़ें होती हैं और बड़ा सिस्टम होता है। अगर हर 6 मंथ के बाद जो है ना आपको सफाई, ये डेंटिस्ट कहता है कि क्लीन कराना चाहिए, ठीक है। बट लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार आपने घिसवाना नहीं है दांत को, अगर घिस दिया तो दांत ख़त्म हो जाएंगे। नहीं। तो ये, इसके बारे में आप क्या कहते हैं और किस तरह की रेमेडी अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, दांत साफ करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि दांत, जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रश हमेशा रात को खाना खाने के बाद, जब खाना पीना बंद कर दें, अब खाना पीना बहुत हो गया, फिर आप ब्रश किया करें। और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश किया करें। ये बात बिल्कुल है ना, ये इसका असल तरीकाकार है। और जो गर्म पानी के अंदर नमक डाल के भी आप कोशिश किया करें, 1-2 बार कुल्ली किया करें, ताकि जम्स वगैरह खत्म हो जाए। ठीक है। और जिन लोगों को भी कैविटी हो जाती है, अब वो बहुत ज्यादा तंग भी करती है, बाज लोगों को दर्द भी होता है, उसमें रहा नहीं जाता, तो ये एक बूटी आती है कटेली के नाम से। किस नाम से? कटेली बूटी। कटेली बूटी क्लोज करके दिखाएंगे ना, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आएगी। ये इस तरह का फल होता है। सही। इसके अंदर बीज भरे हुए होते हैं। सही। तो इसको ऐसे करेंगे ना, जब तोड़ेंगे तो इसमें से ये बीज निकलेंगे, आप कोयले पे डालें इसे, क्या बात है। ये जलने लगेगा तो धुआं बनेगा, स्मोक बनेगी। तो मुंह खोल लीजिएगा, दांत के साथ जैसी स्मोक लगेगा ये पानी भर के निकल रहा होगा। अच्छा, क्या बात है। उसी टाइम पे आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे। आपने एक टाइम रोजाना करना है। जब दांत बिल्कुल साफ हो जाए आपका, इसको रोक दीजिए। सही। लेकिन इसमें एहतियात सिर्फ एक चीज की है, क्या? कि अस्थमा का पेशेंट ना करे। अस्थमा का पेशेंट ना करे, जिनको दमे का, जिनको सांस का इशू हो, वो लोग ये ना करें। तो सिर्फ इसको जब चूल्हे पे रख के जलाना है और फिर उसके बाद उसका स्मोक जो है वो दांतों पे लगे आपके। तो ये पानी भर के निकल रहा होगा, पानी बन के। अच्छा, ओके यार, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हकीम साहब ने बताई है। तो इससे सारी कैविटी और ये सारी वगैरह खत्म हो जाती है। और ये जो रूट कनाल का बोलते हैं, इसकी तकलीफ के लिए क्या चीज अप्लाई करें? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जहाँ पे डेंटिस्ट का रूट कनाल या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये हमारी फील्ड से अलग हो जाती है। ऑपरेट आ जाता है किसी चीज में, तो वो भी हमारी फील्ड से अलग हो जाती है। तो वो फिर आपका जो डेंटल डॉक्टर है, या आपका दूसरा सर्जन है, वो आपको बेहतर, वो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट जो है या आपका डेंटिस्ट जो है, वो आपको सही इस चीज के बारे में गाइड कर सकेगा। गर्म ठंडा लगता है दांतों में, और इसकी वजह से पानी भी पीते हैं तो कभी गर्म लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है। उसको क्योर करने के लिए आपने लेना है ये सतपुदीना। ये क्रिस्टल टाइप का होता है। ये बिल्कुल ठंडा होता है। आपने देखा होगा, सूंघने से आपको ठंडक का एहसास होगा। बिल्कुल। ये वो है मिंट। बिल्कुल। ठीक है। ये आपने 10 ग्राम लेना है, सत अजवाइन 10 ग्राम लेना है, और सत काफूर 10 ग्राम लेना है। उसके आगे सत जरूर लगा लीजिएगा। इस तरह व्हाइट क्रिस्टल्स होंगे। आप अलग अलग रखेंगे, नो प्रॉब्लम। इन तीनों को मिला लेंगे, फौरी लिक्विड बन जाएगा ये। अच्छा, पानी हो जाता है खुद ब खुद। हाँ, आप कोई बॉटल लें, उसमें 10-10 ग्राम डाल दें, और थोड़ी देर के बाद देखना वो लिक्विड हो जाएगा। उसके 10 कतरे आधे कप या 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार कुल्ली करें आप। सही। ये जो दांतों में गर्म ठंडा लगता है, ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। क्या बात। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हकीम साहब से और पाउडर भी पूछते हैं गर्मी का कि वो कैसे बनेगा। अच्छा, हकीम शाह नज़ीर साहब हमें रेमेडी के बारे में बता रहे थे। अच्छा, मैंने इस इंग्रेडिएंट को जब हाथ लगाया ना, ये क्रिस्टल है बेसिकली। क्या नाम बताया था हकीम साहब इसका? पेपरमेंट है ये। पेपरमेंट। इसे सतपुदीना भी कहते हैं। सतपुदीना। और इसे मेंथोल भी कहते हैं। यकीन जाने से इसके हाथ से जो है ना, इसकी मिंट की जो है ना स्मेल जा ही नहीं रही। इतनी कोई स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जबरदस्त। तो अच्छा, पाउडर बनाने का बात हो रही थी, हकीम शाह ने बता रहे थे कि गर्मी
का एहसास कम करने के लिए जो हम मल्टीपल पाउडर अलग अलग ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, तो आप घर में कैसे बनाएंगे? जी हकीम साहब। या तो देखिए, आपने सिंपल चीज़ लेनी है, सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी सफ़ेदा काशगरी आप ले लें, तकरीबन तकरीबन जो है 1 पाव। 1 पाव। हाँ, उसमें 10 ग्राम आपने ये डालना है सत्ते पुदीना। ठीक है। हाँ, इसको आप कोशिश कीजिएगा, ऐसे खरल कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। सही है। इस तरह मिला लें इसके अंदर और मिक्स कर लें, सही है। आपका पाउडर तैयार हो गया। ये एक ही अच्छा। चीज़, बिल्कुल सफ़ेदा काशगरी 1 पाव और 10 ग्राम इसमें सत्ते पुदीना डाल लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब आप लगाएंगे ना, आपको ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ओके। बहुत ईजी है, ये घर पे बनाइए। इतने महंगे महंगे 400-500 रुपए का आप खरीदते हैं पाउडर, आप ये बनाएं, बहुत ही तो आसान है, 100 पाव- रुपए के अंदर तैयार हो जाएगा। 1 पाव सफ़ेदा काशगरी कितने का मिल जाएगा? सफ़ेदा काशगरी ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपए का पाव मिल 30-40 रुपए। और ये पेपरमिंट? पेपरमिंट 60-70 रुपए का मिल जाएगा। मतलब 100 रुपए में आपका 1 पाव, मतलब 250 ग्राम 250 आपका ग्राम जो है मिल ना, जाएगा। ठीक ठाक क्वांटिटी होगी पाउडर की, और वो आप घर पे पूरा बनाएं, घर लगाए, बच्चे बड़े सब लगाएं, सब लगाएं और गर्मी को दूर भगाएं। गर्मी को दूर ठीक है। भगाएं। तो अच्छा हकीम साहब, ये पनीर बूटी, राइट? जी जी, पनीर बूटी है। इसका क्या फॉर्मूला है? देखें, इसमें ये है कि ये तो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, Right. एक्नी के दानों के लिए भी बहुत अच्छा है। बाद लोगों को बॉडी पे इस गर्मी के मौसम में उंगलियों में, बॉडी पे मोटे मोटे दाने निकलते हैं। बाद Right. लोगों को ईचिंग, खारिश होती है पूरी बॉडी में, तो ये शुगर के मरीज़ के लिए भी बेहतर है और आम खून साफ़ करने के लिए भी अच्छा है, दानों को भी ख़त्म करती है। इसका तरीका ये होता है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है और इस 1 गिलास पानी के अंदर कम से कम 5 से 10 दाने पनीर बूटी डाल लें आप। इस तरह रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। आप देखिएगा कि आपके आस्ते आस्ते दाने भी ख़त्म होंगे, खारिश भी ख़त्म होगी, चुभन रहती है, सुइयाँ चुभती हैं, ये सब सही हो जाएगा आपका। हाँ, और ये निहार मुँह पीना, सुबह निहार मुँह पीना रोज़ाना। जिन लोगों तमाम लोग पी सकते हैं। और जैसे 8 से 12 साल के बच्चे हैं तो ये 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम पिएं। बाकी इससे बड़ी उम्र के हैं तो वो 1 गिलास बना के पिया करें रोज़ाना। सही। थोड़ा कड़वा होता है लेकिन रिजल्ट भी देता है, खून साफ मगर करता है। बिटरनेस जिस चीज में हो ना, वो खून आपका साफ करता है, ये मैंने देखा है। इवन जैसे करेला है, ठीक है, फिर रॉकेट लीव्स है, ठीक है, फिर आपका केल एक पत्ता है वो। अच्छा, ये सारे खाने के आपकी अफादियत इनकी यही है कि वो आपके खून को साफ करते हैं और आपकी खून के फ्लो को बेहतर करता है। देखें, इसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर लोग ईचिंग इस तरह करते हैं, खारिश करते हैं, जगह लाल लाल हो जाती है। तो इस गर्मी के मौसम के अंदर जब ईचिंग होती है तो बहुत बुरा तंग करती है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे यूज़ कीजिएगा, 1-7 दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इससे। क्या बात है। और एक आजकल गर्मी का नज़ला बहुत तंग कर रहा है लोगों को, बहुत बुरा हाल कर देता है। नज़ला बह रहा है, बुखार भी फील हो रहा है, बेजार हो गए हैं, छींकें, और नज़ला अंदर गिर रहा होता है, बाज़ का अंदर गिरता है, बाज़ का बह रहा होता है। हाँ। और बहुत बुरा हाल कर देता है। तो ऐसी सूरत में आपने बांसा के पत्ते ले लें, बांसा के पत्ते, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 2 या 3 दिन पी लें। हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, इंसान है, हाँ। अल्लाह मियाँ की बनाई हुई हमारी मखलूक है, तो परेशानियाँ, बीमारियाँ हर इंसान के साथ है। अल्लाह मियाँ आपको सेहतियाबी दे। अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर आप हकीमी इलाज आप खुद से कर लेते हैं या अपने किसी सीनियर को? देखिए, खुद से डायग्नोस करना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। लेकिन अव्वल तो कोशिश करता हूँ कि खुद से ही देख लूँ मैं। अदरवाइज ये है कि फिर अपने कुलीग से मशवरा करना पड़ता है। हाँ, कुलीग से करते हैं। तो उनसे और ऐसी बात नहीं, हम भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर्स हमारे पास भी आते हैं, तो ये हमारा चलता रहता है। तो मतलब खुद से भी होता है और खुद से भी होता है, दूसरे से भी मदद लेनी पड़ जाती है, मदद ले लेते हैं। तो उस्ताद वालिद साहब थे? वालिद साहब उस्ताद थे। चलें, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, गर्मी की बात हो रही थी, तो गर्मियों में किस तरह की ग़िज़ा हमारे आज के टाइम के अंदर, जो अगर मैं बात करूं तो ये मंथ तो ख़त्म हो जाएगा 1 मई, ठीक है जी। तो मई के मंथ से मई, जून, जुलाई, तो इन 3 महीने में किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, अगर फलों में आप इस्तेमाल करें तो फिर तरबूज, खरबूजा ये आए हुए हैं, बहुत इस्तेमाल कर लें। जामुन आ गए हैं, जामुन का इस्तेमाल करें आप। आम आ गए हैं, आम भी खाएं, साथ में जामुन भी खाएं आप, आपको प्रोटीन भी मिल रही होगी और साथ में ये जो गर्मी की शिद्दत है, इसको भी, जो फलों की जो गर्मी होती है, ये उसको भी ख़त्म करती है और बॉडी में पानी की मिकदार भी पूरी हो रही होती है। और दूसरा ये है कि आपने गोंद कतीरा, तुख्म बलंगा, इसबगोल छिलका या इसबगोल दाना, इन दोनों में से जो मिल जाए, आपने ये आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डाल लें
और ये फालूदा टाइप का बन जाएगा। तो आप इसमें कोई भी लाल मशरूब भी मिला सकते हैं, नहीं तो गुड़ मिला लें आप और फ्रिज में रख लें, ठंडा हो जाए, आप पिएं आप इसे। एक तो जायका भी अच्छा होगा, दूसरा आपको ठंडक का एहसास भी होगा, आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील नहीं होगी। अच्छा हकीम साहब, कहते हैं कि चिया सीड, जी जी, जो मैंने अक्सर लोगों से ये बात सुनी है कि चिया सीड का कंटिन्यूअस मतलब डेली बेसिस पे इस्तेमाल आपके वजन को गिराता है। देखें बाज़ लोगों को होता है ये, हाँ। ज़रूरी नहीं है। ये भी एक ठंडा होता है, जैसे तुख्मे बलंगा होता है, हाँ। ये उस टाइप का होता है, लेकिन ये बिल्कुल लाइट सुरमई कलर का होता है और तुख्मे बलंगा डार्क ब्लैक कलर का होता है। तो फ़ायदे तकरीबन मिलते जुलते हैं। हाँ, वेट कम करने में मदद इसलिए देती है कि लोग उसके साथ डाइट भी कर रहे होते हैं, वो डाइट वेट गिरा रही होती है। सही, ये वेट नहीं गिरा, ये वेट नहीं गिरा रही होती है। हाँ। तो आपने पानी का टेक ज़्यादा रखना है, वॉक करना है, वैसे ही आपका वेट कम होगा। वेट कम हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल जो है ना आपकी बॉडी में आपकी जो क्या कहेंगे कि पानी की जो कमी है उसको पूरा करेगा, बिकॉज कि आप डेली बेसिस पे वॉक कर रहे होंगे, ठीक है, और एक्सेस जो फैट है आपका वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो वर्कआउट डेली बेसिस का बॉडी का एक समझ लें एक तरह का वो है, क्या कहेंगे कि सत्ता है, ठीक है जी, कि आपने अपना जो है ना डेली बेसिस पे वॉक किया और आपका जो भी एक्स्ट्रा फैट और गलत चीज़ें आपके साथ जो कनेक्ट हैं वो सब आपकी रिलीज होती जाएंगी। तो हकीम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पनीर बूटी हो गई या इस तरह से और कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिनका इस्तेमाल आपके बॉडी को इस तरह के मौसम में आने वाले वक्त में अपने आप को तैयार करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए या करते रहें? देखें, एक तो पानी का टेक ज़्यादा हाँ। रखिए, दूसरा इस मौसम के अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है लोगों का। जिनका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो तो वो 2 जड़ी बूटियाँ ले लें, एक सरफुका बूटी और एक तुख्मे करफस ले लें। इसे साफ़ कर लें और एक-एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में डिप करें और सुबह निहार पेट छान के पानी पी लें इसका। और ये भी कंटिन्यू 2 महीने इस्तेमाल करना होता है। और साथ में जो पत्तों वाली चीज़ें जैसे मेथी, पालक, टमाटर यानी हर किस्म का साग, ये बंद कर दें, दालें बंद कर दें, लोबिया बंद कर दें, तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा आपका इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हाई प्रोटीन है। हाँ, दूसरी चीज़ लोगों को यूटीआई हो रहा है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है पानी कम पीने की वजह से। तो ऐसी सूरत में आपने गोखरू बूटी 1 चम्मच और बहुफली बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएँ और पानी का टेक हर 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी पिया करें। इंशाल्लाह ताला आपका यूटीआई की प्रॉब्लम भी दूर हो अच्छा, जाएगी। अगर सेहतमंद, मेरा सवाल अपनी जगह पे फिर खड़ा है कि अगर सेहतमंद जिंदगी इंसान एक हेल्दी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है, अब मौसम जैसे आपको पता है कि आने वाले वक्त में हीट पड़ेगी, हाँ, पड़ेगी। ठीक है, और गर्मी होगी, बेतहाशा गर्मी होगी, क्योंकि अब अगर अभी मार्च में यह हाल है, सही है, तो मई में क्या होगा? बहुत बुरा। सही है, मई के अंदर, मई में यह हाल है तो जून जुलाई में क्या होगा? जून सही। जुलाई के बाद जाके अगस्त में जाके फिर मौसम दोबारा चेंज होना। तो गर्मी बहुत पहले आ गई, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में जब गर्मी का पीक टाइम होगा तो उस वक्त तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ इंसान गुजार रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, गर्मी का टाइम बढ़ता जा रहा है। एक तो अर्ली आई, मार्च से शुरू हुई और अब मई चल रहा है, ठीक है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद जो है आपने ये हमने फेस करना है अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो ये गर्मी हम लोगों के साथ साथ चलेगी, इसीलिए मैंने कहा है कि पानी का टेक ज़्यादा रखें। जो फल जो है जो पानी वाले फल हैं उनका इस्तेमाल करें, खीरा खाएं, खकड़ी खाएं, ये चीज़ें खाएं सब्जियों में। और दूसरा जो तुख्मे बलंगा है, इसबगोल है, ये पानी में भिगो के आप बॉटल में रख लें, ये पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहा करें। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच हकीम शाह नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाने लगे हैं, जिसके अंदर हम बना रहे हैं, पहली जो रेसिपी है वो है बिहारी चिकन और दूसरी रेसिपी है टमाटो राइस। अच्छा, इससे पहले जिस तरह से हकीम शाह नज़ीर साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई और आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आप सब ने हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने भाई को देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ सब कुछ जो है ना अपडेटेड है। अच्छा, यहाँ पर आज जो बिहारी चिकन हम बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से अज्जा हम इसमें यूज़ करें। यहाँ पर ज़ीरा है, ठीक है जी, और इसके बाद होल कोरिएंडर को क्रश करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बाद रेड क्रश चिल्ली है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल करें। नमक हमारे पास रॉक सॉल्ट है बट हमने उसको क्रश किया हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद गरम मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम ये चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर है जी कलौंजी,
ठीक है। फिर उसके बाद है राई मेथी दाना, राई दाना जो कि मस्टर्ड सीड्स कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पर हल्दी, टर्मरिक पाउडर, ठीक है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करें, योगर्ट का है इस्तेमाल, अनियन का है, और फिर ये बहुत सारी इसके अंदर हम चिकन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चिकन आप इस्तेमाल करें मीट में, रेड मीट में लाइक बीफ और मटन या XYZ जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल करके अपनी रेसिपी को फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर मेरे पास है तू, हमने अब ये यहाँ से हम इसको हटाते हैं क्योंकि हमारे सही आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन है, ओके की रिपोर्ट है, जिंदाबाद। मैं जीनियस इंसान हूँ एक्चुअली, मुझे पता है कि किस तरह से लेके चलना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख गया उनके साथ रह के। तो यहाँ पर अब हमने करना है क्या है, चिकन को जो है चिकन का जो पानी है, सबसे पहले इसको एक्स्ट्रा जो वाटर है इसमें एक्सेस, उसको ड्रेन आउट करते हैं, और ड्रेन आउट करने के बाद यहाँ पर हमने ये चिकन इस तरह से निकाल दी, ठीक है। चिकन निकालने के बाद दही, अच्छा दही को आपने फेंट कर इसमें से, दही में से लम्स जो दाने हैं वो ख़त्म करने, ठीक है। देयर यू गो। ठीक है, इस तरह से आप, ठीक है, इसमें से लम्स ख़त्म कर देंगे, और लम्स ख़त्म करने के बाद, अच्छा आप सबको मैं बताता चलूँ, मेरी जो भतीजी की सालगिरह थी कल, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको सालगिरह आपकी बहुत बहुत मुबारक हो रिजा फातिमा, और 11 साल का मेरा बेटा हो गया माशाल्लाह से, और कल हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, तो उनके साथ खेल कूद में जो है ना थकावट अभी तक है, वो उतरी नहीं है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर हमने दही को अच्छे से फेंटा, और फेंटने के बाद हमने ये दही चिकन में शामिल कर दी, ठीक है जी। शामिल करने के बाद अब इसमें आप गरम मसाला, ठीक है जी, गरम मसाला ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद चिकन पाउडर हस्बे जायका आप इसमें इस्तेमाल कर दें, ठीक है। नमक इसमें आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एयर यू को नमक इस्तेमाल कर दिया। धनिया कुटा हुआ, साबुत धनिया कुटा हुआ, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद ज़ीरा क्रश करके इस्तेमाल कीजिएगा, क्रश रेड चिल्ली हम इसमें ये हस्बे जायका इस्तेमाल करें, ठीक है जी। ये हमने क्रश चिल्ली इसमें इस्तेमाल कर दी, और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर ये हल्दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब करना क्या है, हमने अच्छी तरह से ये वो डन, और ये चिकन को हम इसी मसाले में अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और मैरिनेट करने के बाद आपने मीट को तकरीबन 4-1 घंटे के लिए, या मिनिमम भी 2-1 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेशन में मीट को रखेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद पैन में हम शामिल करेंगे यहाँ पर कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर लें, ठीक है। एयर यू गो डन। और उसके बाद ये अनियन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अनियन को हम ब्लेंड कर देंगे अच्छी तरह से, और ब्लेंड करने के बाद इसका प्यूरे जो है हम इसमें शामिल करेंगे अपनी करी के अंदर। ये हो गया डन। और उसके बाद ये अनियन हमने इसमें शामिल कर दिया। अनियन शामिल करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, ठीक है जी। इस तरह से आपने
अनियन को डन कर दिया। ठीक है, ऑयल गर्म हो रहा है, अनियन का प्यूरे रेडी होता है। या आपने फाइन प्यूरे बना दिया। और फाइन प्यूरे बनाने के बाद ये हमने मेक श्योर के छींटे ना आए तो ऑयल में अनियन को शामिल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस के लिए भी ऑयल पैन में रख दिया गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ हमने अनियन जो शामिल किया था वो कुक्ड हो रहा है। अनियन के साथ हमने जो इसमें स्पाइस होल क्रश करके इस्तेमाल करना है, जिसमें से ज़ीरा है यहाँ पर। ठीक है जी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ये ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, डन। ज़ीरा शामिल करने के बाद ये यहाँ पर कलौंजी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, शामिल करने के बाद मस्टर्ड सीड्स तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करके हम इसको रफली क्रश कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने वंस ये डन होता है और इसके बाद हमने इसमें ये मसाले शामिल किए जो हमने क्रश किया था। ठीक है, शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अनियन के साथ प्याज के साथ आपने इसको अच्छे से कुक कर लिया। तो ये देखें, इसका ये बेस इस तरह से अनियन और कलौंजी, ज़ीरा और राई दाना मस्टर्ड सीड्स के साथ जो है ना ये पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा। ठीक है, वंस ये पेस्ट तैयार होता है, जैसे ही हम ये चिकन का मिक्स इसमें शामिल करेंगे तो ये रनी हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से हमने इसमें चिकन का मिक्सचर शामिल कर दिया। ठीक है, वंस ये शामिल किया, इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब इसमें तकरीबन सारी चीज़ें हमने शामिल की हुई हैं, तो अब इसको चिकन को इसी तरह से आप पकने के लिए कैप करके रख दें। डन, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज भूल गया मोबाइल साइलेंट पे लगाना। खैर, तो ये हमने, अच्छा, स्टूडियो का एक रूल है कि जब आप स्टूडियो में इन हो ना तो मोबाइल सबसे पहले साइलेंट पे लगाएं, बिकॉज के लाइव जा रहा है शो या रिकॉर्डिंग हो रही है, XYZ जो भी हो रहा है, तो उसमें हम आवाज़ जो है ना मोबाइल का जब बेल बजती है तो वो आपका भाई, आपको पता है, नेक्स्ट लेवल पे जो है ना भूलने का बीमारी है। तो यहाँ पर अच्छा खैर जी, तो यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा। चिकन हमारी तकरीबन तैयार है। ठीक है जी, बस अब इसको स्लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे ताकि दही के साथ और स्पाइसेस के साथ मीट अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, पक जाए, गल जाए। और अच्छा, जब आप इसको मैरिनेशन में रखेंगे तो मीट इटसेल्फ जो है ना वो पककर बड़ा बेहतरीन रिजल्ट ले लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसी स्लो फ्लेम के ऊपर इसी मिक्सचर के अंदर इसको पकने के लिए रखना है। ठीक है, ऑयल ऑन टॉप आ जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर ऑयल को आपने फुल हीट पर जो है ना कुक करना है। अच्छा, ये टमाटो राइस हम बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा हम फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं। ये ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें। ठीक है, और इसके साथ आपने यहाँ पर ये प्याज इसमें अच्छी क्वांटिटी के अंदर स्लाइस, थिन स्लाइस, मतलब बारीक कटा हुआ आप प्याज जो है इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, शामिल करने के बाद अनियन को आप फुल हीट पर कुक कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और पिंच ऑफ सॉल्ट के अनियन जो है वो अच्छी तरह से पहले नरम हो जाए और उसके बाद हल्का सा कलर ले ले। ठीक है, हमने ज़्यादा नहीं पकाना प्याज को, बट इतना पकाना है कि अनियन को अच्छा लाइट कलर आ जाए। डन। अच्छा, टमाटो राइस के अंदर हम शामिल क्या क्या करें ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमने टमाटो का प्यूरे है।
ठीक है जी। फिर उसके बाद टमाटो यहाँ पर हमने वेज काटे हुए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च है और नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल, क्विक एंड ईजी। इसके अलावा अगर आप मिर्च स्पाइस पसंद करते हैं, मिर्चें खाना पसंद करते हैं, तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें ऑप्शनल है कि आप ऐड करना चाहें तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐड हम बल्कि शामिल हम कर देते हैं ताकि आप अगर बनाना चाहें तो आप किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो गलतियाँ जलाल भाई आपका करता है वो गलती आप ना करें, ठीक है। तो बचाना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चिली ली और चिली लेकर सबसे पहले आपने इसमें इस तरह से, ये देखें, ऐसे आपने एक हल्का सा कट दे देना है ताकि चिली जो है वो बस्ट ना हो, ठीक है। ये हो गई डन। ये इस तरह से आपने चिली पे कट देना है ताकि चिली आपकी बस्ट ना हो, अदरवाइज ऑयल के छींटे जो हैं चेहरे पे, हाथ पे, बॉडी के किसी पार्ट पे लग सकते हैं। तो हम बना रहे हैं जी यहाँ पर बेहतरीन मज़ेदार सी बिहारी चिकन और टमाटो राइस। इन दोनों रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक। आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ और जो हमारे मेहमान हज़रात आते हैं उनकी भी बातें आप इजीली वहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह से रेसिपी को पकाना है। खैर जी, तो ये चिली जैसे ही आपके यहाँ पर अनियन हल्का सा कलर लेती है, ठीक है, और चिली कुक्ड होती है, तो हम इसमें अब स्पाइसेस ऐड करते हैं ताकि स्पाइसेस में भुना हुआ ऑयल के साथ टेस्ट जो है वो आ जाए। काली मिर्च कुटी हुई काली मिर्च की बात अलग है, उसका जायका बड़ा डिफरेंट आता है, ठीक है जी। क्यूमिन क्रश और पाउडर, नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो नमक इसमें हस्बे जायका आप ऐड करें क्योंकि आपने प्यूरे और राइस दोनों ऐड करना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद गरम मसाला हल्का सा, यू गेट डन। और वंस ये डन होता है तो यहाँ पे देखें मसाला प्याज के साथ अच्छे से चिली के साथ थोड़ा सा भूनना है। अपने भूनने के बाद असद भाई हमारे पास टाइम कितना है अभी? अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हमने ये टमाटर का प्यूरे शामिल कर दिया, ठीक है जी। पेस्ट, इसको आपने पेस्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है टमाटर को, ठीक है। ये हो गया डन। और फिर ये टमाटर के जो वेज हैं इनको आप, ठीक है, इस तरह से प्लेस कर दें, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर आपने ये राइस जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से फैलाने और ये आपके बेहतरीन टमाटो राइस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गए डन। इसको कर देंगे हम कैप, और कैप करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको हम दे देंगे दम, ठीक है जी। जब वंस ये दम इसको लग जाता अच्छी तरह से, रेसिपी हमारी समझ लें आप तैयार हो जाएगी कि इसमें से स्टीम निकलने लग जाए, तो वो टमाटो का जो टमाटर का जो अरोमा है, जो जायका है, जो खुशबू है, वो अच्छी तरह से चावल में जज्ब हो जाए, ठीक है जी। फिर बाकी जो स्पाइसेस, ज़ीरा हो गया, गरम मसाला है,
ठीक है जी। इसमें हमने जो शामिल किया है उसका भी, और इवन कि हमने इसमें ग्रीन चिल्ली होल जो साबुत शामिल किए उसके भी फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरह से राइस के अंदर शामिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको पकाना है। और इसके बाद इस तरफ आते हैं, राइस को स्लो फ्लेम पे लेकर आते हैं। तो ये करी जो थी हमारी, ठीक है, ये देखें यहाँ पर इस तरह से आपने इसको फुल फ्लेम पे रखना है कि अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए। ठीक है, उसको हल्के हल्के कंसिस्टेंसी इसकी थिक होने लग जाएगी। आपके भाई ने ये दो मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ बनाई, जिसमें एक टमाटो राइस बनाया हमने, और इसमें अगर आप देखेंगे तो साइडों पे आपको टमाटो के ना पल्प जो हमने वेज काट के डाले थे उसके चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और यकीन जानिए कि इस कदर कोई फ्लेवरफुल ये जो जूसी टमाटोज़ होंगे, इसको जब आप राइस के साथ खाएंगे तो ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स इसके आएंगे। अच्छा, और उसके साथ जो हमने बिहारी चिकन बनाई है परफेक्टली कुक्ड है। ठीक है जी, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑयल जो है ना ऊपर बेहतरीन तैर रहा है। ठीक है, इसी का जायका है, मतलब यही फ्लेवर है, यही असल जो है ना आपको मुर्गी का जो है ना जायका आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट जो है ना आपको कलर इसका नज़र आएगा। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी। भाई एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसके अंदर जो ज़ीरा और मस्टर्ड सीड्स और साथ में कलौंजी, ये जो तीन चीज़ें हमने इसमें शामिल की, उसको क्रश करके आपने इसमें शामिल करना है और उसको थोड़ा सा कुक करना है विद अनियन, गार्लिक और जिंजर पेस्ट के साथ, अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ ऑयल में। फिर उसके बाद इसमें मीट ऐड करना है, जो मैरिनेटेड मीट था, जो हमने मीट को मैरिनेट किया था विद ऑल स्पाइस। ठीक है जी, एंड योगर्ट, उसको ऐड करके आप उसको पकने के लिए रख दें स्लो फ्लेम के ऊपर। जब दम लग जाए, अच्छे से कुकड हो जाए, तो उसको निकाल कर आपने सर्व करना है। तो ये थी जी आज की हमारी दो मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हमने बिहारी चिकन और साथ में बिहारी मुर्गी, कैसा मतलब वो होता है ना, बिहारी मुर्गी है ये। तो बिहारी मुर्गी आज एक बनाना सिखाई, और टमाटर वाले चावल। ठीक है जी, दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ हमारी अपलोडेड हैं, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह टाइम अब ख़त्म हो चुका है, तो कॉल पे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।